राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यार तो गई हूँ मैं, मुझको तो आधा घंटा तो फ्रेश होने में, स्नान करने में, तिलक धारण करने में, वो सब में ही निकल जाता है। और बताओ सुबह के 6 भी बज गए। अभी मुझे झाड़ू मारना है, पोछा मारना है। मैंने डेकोरेशन भी नहीं किया है, देख रहे हो। मैं रात को इतना ज़्यादा थक गई थी और फिर मेरा पार्ट डेकोरेशन ज़्यादा मेरा पार्ट ही जरूरी है। मैं एक भी दिन मुझे पार्ट मिस नहीं करना होता है। और अभी सब मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, देखिए। जा रही हूँ झाड़ू पोछा मारने, फिर डेकोरेशन करने, फिर आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन है ब्लॉग का। तो मैं चलो पहले की तरह एक बार ब्लॉग बना के देखते हैं। काम में लगूँ मैं, ये झाड़ू पोछा करते हुए बताऊँ। पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे झाड़ू ना खड़े होकर नहीं लगता है और ना बैठ के लगता है। मतलब वो पेट दबा के नहीं बैठते ऐसे घुटना ऊपर करके, वैसे भी नहीं लगता। मेरे को पेट नहीं दबना चाहिए, तो मेरे को ना पॉटी होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कम से कम दिन में कितना 4 बार 5 बार ऐसे पॉटी जाना पड़ता है। इसलिए मेरे को हाफ चड्डे में और टी शर्ट में ही रहती है, क्योंकि हम पॉटी करने जब जाते हैं ना तो उसके बाद हमें वस्त्र बदलना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। या तो जो वस्त्र आपने पहने वो वस्त्र पहन के आप पॉटी नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ जो कभी भी मेरे को आए तो मैं भागूँ फटाफट। ये हमारा दुख है इस वक्त गाइज। ये अभी तो मुझे इसको देख के एंजाइटी हो जा रही है। मेरे को है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी रहती थी तो मुझे चक्कर आता है देख के। नोटिस किया है कि जब हमारा त्यौहार होता है ना कभी भी, तो जो भी हमारी सेवा होती है ना वो लेट हो जाती है। मैंने नोटिस किया है। वैसे तो सब टाइम पे हो जाएगा एकदम, और फिर जैसे ही कोई फेस्टिवल आएगा ना उस दिन ठप, कुछ नहीं होगा। और मैं पोछा ही बाकी होता, 6:20 हो गए। मेरे को पाठ करना है अभी सुबह का। तो अच्छा डंडी वाला पोछा नहीं आई, जल्दी जल्दी हो जाता है इससे, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। अभी बताए 8:03 हो गए हैं। तो दिखा देती हूँ ना, डेकोरेशन दिखा देती हूँ मेरे को, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ब्लॉग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि सेवा सुबह की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हौच पहुँच होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। मंगला, फिर तुरंत श्रृंगार, फिर उसमें 2 टाइम का भोग, सारी चीज़ें, तो बहुत लेट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या डेकोरेशन किया। अभी तो मुझे बस इतना ही समझ आया है, तो बस यही वाला वो ये ओपन रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए वस्त्र पहन के बैठ गए हैं। ये मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि पिछली बार जो हमने लगाया हुआ था, आपने देखा होगा येलो कलर का, वो पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि गलती से 1-2 जो कलर आ गए थे वो केमिकल वाले थे शायद, तो लग गया था पूरा। वैसे तो इस बार ऑर्गेनिक ही है सब, लेकिन फिर भी सेफ्टी जोन में। तो ऊपर का मैंने इसलिए ओपन रखा क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी सुबह 8 बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है दोपहर के 11-12 बज रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है। और ये होली आउट ऑफ सिलेबस है, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो 10 तारीख को विवाह करने वाली थी और 13-14 तारीख की होली थी। तो मुझे लगा जो विवाह पे डेकोरेशन रहेगा वही 13-14 को हो जाएगा, लेकिन फिर पीरियड्स में हो गई, फिर होली का कुछ सामान ला नहीं पाई। तो बस श्री जी ने इतना जितना बताया मैंने उस हिसाब से कर दिया। अब फटाफट जा रही हूँ, लोग का श्रृंगार करूँगी ये। और मैंने अभी वो श्रृंगार भोग भी बना दिया, वो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो मैं स्नान करा के, वस्त्र धारण करा के फिर फटाफट जाती हूँ भोग बनाने के लिए, या तो मैं अपनी मंगला आरती कर लेती हूँ उसके बाद जाती हूँ। तो चलो पहले कुंज से मिल लग गया देखा। आय हाय हाय कितने चमक रहे हैं, सुंदर सुंदर हमारी लाडो रानी, मस्त मस्त। ये पीछे वैसे तो अच्छा लग रहा है डेकोरेशन होली के हिसाब से, लेकिन जैसा मैं करती हूँ उसके हिसाब से ठीक है। ये सब रखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना ही समझ आया ना जाना, तो ये कर लेती हूँ। इसको पता है हमारे कुंज को ऐसा है कि जो नंदनी धारण करेंगे ना वो मैं भी करूँगा। अब उन लोग को मैंने कंगन पहनाया है, अब इनको ब्लू कलर का कंगन चाहिए। और ये पूरा बॉक्स है कंगन का, लेकिन इसके अंदर ब्लू कलर नहीं है। ये भी एक आफत ही है मेरे पास। मैंने यहाँ पे पूरा बॉक्स सब करके रखे थे। ऊपर ज्वेलरी, ऊपर पगड़ी नंद बाबू की, ये पोशाक चेंज करती रहती हूँ मौसम के हिसाब से। यहाँ देखिए गर्मी के जो नॉर्मल डेज के कपड़े होते हैं वो, ये नीचे देखो यहाँ श्री हरिवंश। तो ये देखिए हमारी श्री जी के साथ इस बार पहली होली है, और उनकी कृपा से जितना संभव हो पाया वो हमने किया है अरेंज। हमने तो सोचा था विवाह के बाद करेंगे ये सब, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। खूब सारी पिचकारी रखी है, नंद बाबू की पुरानी वाली पिचकारी भी है यहाँ पे। और कुंज
देख रहे कितनी बड़ी पिचकारी लेके बैठे हैं। इनकी मासी ने भेजा ना वो वाली, और जितना संभव हो पाया उतना डेकोरेशन हमने कर ही दिया है। और मैं तैयार हो ही गई हूँ क्योंकि अब होली है तो थोड़ा बहुत तो ढंग का दिखना बनता है। और खूब सारे हमने ऑर्गेनिक कलर वगैरह यहाँ पे भर भर के रखे हैं। और हमारी लाडो भाई साहब, क्या बताऊँ, बलिहार जाऊँ, इतनी सुंदर लग रही है। नंद बाबू को कलर लगाया उन्होंने, आपने उनके हाथ पे देखा ही होगा। कुंज देखो, आहा हा, पूरा परिवार पूरा हो गया है। अब मैं कैसे मौका छोड़ सकती हूँ। कुंज लाए थे ये पिचकारी अपनी मासी को बोल के मेरे को समझ रहे हो, अपनी मैया को परेशान करने के लिए, लेकिन भारी पड़ गया कुंज के ऊपर ये। क्योंकि जब तक कुंज मैया के ऊपर इस पिचकारी से खेले, तब तक मैया ने ही कुंज के ऊपर पिचकारी से पानी भर भर के खूब 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 नहलाया है। और मैं तो, ऐसा मौका नहीं मिलता भैया, है ना सबको। हमने श्री के साथ भी खूब पानी वाली होली खेली है, नंद बाबू के साथ भी खेली है, कुंज के साथ तो खेली ही है। और आज रात शाम से हमारा फिर वो विवाह का फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को पता ही है, मैंने कहा था कि सुबह हम होली खेलेंगे और फिर शाम को हल्दी होगी और रात को मेहंदी होगी, इस तरीके से। और इतनी बड़ी पिचकारी है, उसमें इतना सारा पानी आता है कि पूछो मत। लेकिन कुंज की सखियाँ भी आई थी ना घर पे, पूरा फ़ायदा उठाया उन लोगों ने भी, मेरे को खूब रंगा और खूब पानी गिराया मेरे पे। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होली हो गई है भैया ये मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कुंज की सखियों ने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत बहुत बुरा किया है। हमारे नंद को भी नहीं छोड़ा। देखो देखो कैसे कैसे हमारी नंदिनी ने भी खूब खेला है भैया, डांस वांस भी कर लिया। और ये देखो घर की हाल, ये तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना बुरा हाल हो चुका है ना। अब मैं सोचूं कि मुझे इसे साफ़ करना है, अब कितना समय लगने वाला है इसे करने में, वो खाली इमेजिन कीजिए। और ये मैं क्या बोलूँ, श्रीजी का व्याहुला होने वाला है ना, ये उसकी खुशी है, ठीक है। होली की तो है ही, लेकिन व्याहुला की ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमने 3.5 महीने इंतज़ार किए हैं ना व्याहुला के लिए। तो अब तो फाइनली वो टाइम आ ही गया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट होने लगेगा ना। और मुझे 5 बजे तक उत्थापन वगैरह करा के श्रीजी की फिर हल्दी की तैयारी करनी है। और घर में देखो कहाँ तक, जहाँ जहाँ तक लोग चले हैं ना, वहाँ तक कलर गया है। तो चलिए पहले हम ये गुलाल निकाल देते हैं, साइड में कर देते हैं। और ये हमने फूल का जो डेकोरेशन है वो भी हटा दिया। अब देखिए आपको क्या करना है ये बता देती हूँ, ठीक है। श्रीजी के श्री अंग पे, लालजू के श्री अंग पे जो गुलाल लगे हैं उसको आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। कपड़े के अंदर जो लगे हैं स्पेशली, उन कपड़ों को और सारी चीज़ों को आप साइड में एक बाल्टी में या टब में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, लेकिन पहले मैं ये कर लूँ। ये देख रहे हैं, इतनी सुबह उठी हुई हूँ मैं, 4:30 5 साढ़े 5 बजे की उठी हुई हूँ। अब झाड़ू मारेंगे, फिर हम पोछा मारेंगे, फिर हम मेरी मस्ती नहीं ख़त्म हो सकती, ठीक है। फिर भोग वोग तो चलो भी बाकी है बनाना, और ये सब जो हिला डुला है वो अलग। अब क्या करेंगे, जब वस्त्र धोना होगा ना, देखो हमने सबको लाला और लाली को हमारे वस्त्र चेंज करा के हटा दिया है वहाँ से, और बेडरूम में बैठा दिया हमने। स्नान आदि कर लिया है, साफ़ सफाई भी कर ली है। वस्त्र वगैरह आपको साइड में रख देने हैं। फूलों का जो डेकोरेशन का पानी है वो आप फेंक सकते हैं, लेकिन श्रीजी और लालजू के श्री अंग पे और जो कपड़ों पे जो गुलाल लगे थे वो पानी से आपको धो के और गमले में डाल देना है, ठीक है। फेंकना नहीं है नाली वगैरह में। यहाँ मैंने रखा हुआ है, ये मैं अगले दिन धोने वाली हूँ। नंदनी को हम वापस ले आए भैया यहाँ पे। अब भोग भी तो पाने का समय हो गया है। सबसे पहले हमने बीच में इनको ठंडाई का भोग लगा दिया था, क्योंकि हमें बनाने में काफ़ी लेट हो गया। भोग 2-2:30 बज रहे हैं अभी, तो मैंने बीच में ठंडाई पिला दी थी। भोग लगाने के बाद हम करेंगे सीधे राजभोग की आरती। देखिए कितना भी इन्जॉयमेंट करो, लेकिन सेवा का जो रूटीन है ना वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसी चालू करके हमने शयन करा दिया। अब ये बर्तन धोने बाकी हैं, लेकिन सबसे पहले
जाऊंगी मैं अपना प्रसाद पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है भैया। थक गई हूँ, कमर दर्द हो रही है मेरी। और ये रहा हमारा प्रसाद। खूब सारी चीज़ें बनाई है, दही भल्ला बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी वाली, और पराठा बनाया था। और ठंडाई तो ज़रूरी ही है। खा पी के थोड़ी देर देखूंगी, अगर मुझे आधा 1 घंटा रेस्ट करने को मिल गया तो मैं रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई, बस कुछ चीज़ें हैं उसको बस हटानी है, और जो डेकोरेशन का है वो चेंज करना है। बर्तन ये भी धो लेती हूँ मैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे श्री जी की हल्दी की तैयारी की जो सारी चीज़ें हैं वो। श्री हरि